मैनपुरी एसपी से आदि आबादी ने अपने अपने थाना क्षेत्रों के दरोगाओं की शिकायत, मांगा न्याय। कहा कि दबंग उन्हें सता रहे हैं, जीना हराम कर रखा है। जब पीड़ित शिकायत लेकर अपने अपने थाने जाते हैं तो उन्हें थाना से भगा दिया जाता है, जबकि दबंगों से साठ गांठ कर थाना पुलिस उल्टे उनको ही धमकाया जाता है। आज मैनपुरी एसपी से पीड़ितों ने स्थानीय पुलिसकर्मी की शिकायत कर न्याय मांगा है। एसपी ने पीड़ितों को हर संभव न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिया है तथा लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एसपी ने पीड़ितों से कहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में पीड़ित अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं, जिसमें सर्वाधिक शिकायतें महिलाओं की हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर महिलाओं ने पहुंचकर न्याय मांगा है। यहाँ क्या कुछ बताया है पीड़ितों ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ CPS 24 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर शिकायती पत्र देने जाते हुए हैं। क्या कुछ बताया है पीड़ितों ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। क्या नाम है आपका? सोयल सर। का नाम? राजेंद्र सिंह। क्या मामला है यहाँ एसपी साहब के यहाँ शिकायत कर? वही खेत पेत का बाल विवाद था, तो उन लोगों ने, वो दबंग आदमी है, तो पापा को पहले मारा पीटा। हम लोग बचाने गए तो हम लोगों को भी मारा पीटा, तो उसी में इनकी हंसली टूट गई। छोटी बहन की है। हम लोग, वो लोग थोड़े ज़्यादा दबंग हैं। मेरे भाई आई नहीं है, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए, हम थोड़े कमज़ोर आदमी हैं। अच्छा, तो क्यों मारा, क्यों? कोई वजह? वही जगह की जब बातचीत हुई होगी पापा से, तो वो सारे लोग इकट्ठे थे और पापा ने कुछ बोला होगा, एक दो बात हुई होगी। उसके बाद पापा को पहले उन लोगों ने, वो 4-5 लोग थे, मारा। खेत का मामला है? घर हाँ, का मामला है? खेत का मामला। कितना खेती है? खेती है 5-6 बीघा का पट्टा है, वो पुरखी पुरखों का, तो उसी के उसमें हो रहा है। अच्छा, थाने में गए थे? थाने गए थे हम, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में सुना नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। शाम को गए थाना को हम गए वहाँ पे, तो 9 बजे रात को 7:30 बजे लड़ाई हुई। 9:30 बजे हम लोग गए, तो वहाँ बोले सुबह आना, मेडिकल करेंगे। जब हम सुबह 9 बजे गए तो वहाँ बोले कि आप यहाँ बैठो, दूसरी पार्टी बुला रहे हैं। तो दूसरी पार्टी आई, तो वहाँ पार्टी आने के बाद हम लोगों को बिठाए रहे, इनको अंदर कर दिया। बोले आप समझौता कर लो, यहीं राजीबाजी कर लो और केस ख़त्म करो। इसमें क्या था, चोट लगी है तो कोई फूटी पार्टी नहीं, लेकिन हम लोगों की हड्डी टूटी है। और ऊपर से लड़ाई झगड़े में पहले मेरी पापा को मारा, हम लोग बचाने गए तो उनके लड़के और बेटे ने मुझे गिरा के मारा और मेरी चैन और कान का एक टॉक से छीन लिया। अच्छा, क्या चाहती हो? हम क्या चाहते, मुझे सर इंसाफ चाहिए। और मेरे हस्बैंड है नहीं, ऐसे तो ये रोज एक बार नहीं कई बार हमें मार चुके हैं। इससे 2 महीने पहले मारा तो हमने राजीबाजी कर ली कि हम थोड़े क्या नाम कमज़ोर आदमी हैं, सोचते हैं क्या लड़ाई झगड़े में पड़े। और हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मायके में, मेरे हस्बैंड है नहीं, तो हम बाहर कभी जॉब वॉब करने चले जाते, तो मेरे बच्चों को भी धमकी देते हैं, यहाँ रहने नहीं देंगे तो हमें जान से मार देंगे। ये हमारे साथ हो रहा है। जब हम यहाँ गए अलाउ थाने तो वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और चालान कर दिया 4 बजे। फिर हमने किसनी में जाके तहसील पापा के क्या नाम जमानत कराई। हाँ, हमारे पापा को भी कर दिया और उधर से भी कर दिया। और मेरी बहन की हंसली टूट गई है, उसकी कोई हमने कहा मेडिकल करवाओ तो वो भी नहीं करवाया। रीमा शर्मा जी, आज यहाँ एसपी कार्यालय आप आई हो अधिकारियों के पास बच्चों के साथ, क्या मामला है, किसके लिए परेशान है? उमेश शर्मा और SSP मेरे चाचा थे, चचिया ससुर। इनने एक ज्वारी शराबी संग मेरी शादी करवाई। खुद मेरी चचिया साथ जिम्मेदार है मेरी शादी करवाने की। मेरा पति बहुत ज्वारी शराबी था, गोली बंदूक चलाता था, कट्टा गोली चलाते थे और मेरी ज्वारी शराबी के संग शादी करवाई। मैं तो चौथी में ही आते हुए हमारा मेरी 13 साल में शादी जबरदस्ती करवाई। मेरे पापा गरीब थे, इसीलिए सोचा कि गरीब घर की कोई लड़की कर देगा लेकिन अमीर घर की कोई नहीं करेगा। लेकिन पापा के हिसाब से मैं टिकी रही कि सुधर जाएंगे, जो सुधर जाएंगे। सुधरते यार 17-18 साल हो गई। पति कोई काम नहीं करता, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालती हूँ, लेकिन पापा की विश्वास पर टिकी हूँ। पापा मेरे आतन तक कभी गलत संस्कार नहीं दिए कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। पापा मेरे कहते बेटा कोई बात नहीं, ससुराल है, जैसा कुछ हुआ है तैसा तुम झेलो। झेलते जेठ भी मेरे साथ धोखाबाजी कर रहे।
जिठानी भी धोखाबाजी कर रही, परिवार वाला भी नहीं कोई साथ दे रहा है, मैं अकेली हूँ और पति मेरा साथ नहीं दे रहा है। बच्चे 4 हैं, हम बच्चों को कमाने के लिए बाहर जाती हूँ, बाहर कमा के लाती हूँ, तब बिल भरती हूँ, खाना पीने का राशन पानी भरती हूँ। पति का भी मैंने कर्जा किया, जो केस करते हैं पति, जो जैसे मोटरसाइकिल का केस किया, कभी लाइट का केस किया, चोरी की लाइट, वो भी कागज मेरे पास रखे हैं। चोरी की लाइट के मैंने अपने दम पर 26,000 का केस फाइनल किया, लेकिन फिर भी हम सबकी नजरों से गलत हैं। सास भी मेरा साथ नहीं दे रही। क्या नाम है पति के तुम्हारे? पति राजीव शर्मा। कहाँ रहते हैं? वो दादपुर रहते हैं, दादपुर पोस्ट बतारा। और सास भी नहीं साथ दे रही मेरा, सब निकालने की कोशिश कर रहे। मुझे हिस्सा चाहिए बस, मेरा हिस्सा दुकान में आधा आधा कर दो, नहीं मेरा हिस्से का प्लॉट बिकवा दो। कहाँ पर दुकान है? दुकान भाव चौराहे शिव मंदिर के सामने है, अमन इंटर स्कूल मेरे घर के पीछे है। अच्छा। बस मेरा मकान की बोली लगा दो, मेरा मकान भिजवा दो, आधा हिस्सा मेरा भिजवा दो, आधी दुकान आधा घर मेरा भिजवा दो, मेरी मुझे कीमत दे दो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमें जो लोग कोई चैन से जीने नहीं देंगे, हमें सब निकालने के, पूरा परिवार मुझे निकालने की कोशिश में है। थाने गई थी? हाँ, मैं कोतवाली 23 तारीख को गई थी, क्योंकि मेरे बच्चों की लाइट काट दी बुल्लू ने, हमारे जेठ के लड़का ने लाइट काट दी। मैंने जेठ से प्यार से हिस्सा मांगा, हमने कि भैया मुझे 1,000 रुपए देने, लोगों मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, सब्जी लोगों को पैसे नहीं है। तो मेरा जेठ खौंकिया के गाली गलौज करके हाथ तान दिया। लड़की अंदर से आई, मैंने शटर गिरा दिया। हमने तुम ऐसे नहीं हिस्सा दोगे तो ऐसे ही दोगे, हिस्सा है इसलिए शटर गिरा दिया। शटर गिरा के लड़की आई, लड़की ने मुझे धक्का मार दिया। धक्का मार के मैंने लड़की के झापड़ मारे। जब बड़े के बीच में बात हो रही है तो बच्चों को क्यों बोलना चाहिए है? लेकिन नहीं, परिवार वाले ने ये नहीं कहा कि ये गलत कर रही हो, बच्चे उनके बच्चों से कुछ नहीं कहा कि तो मेरे 4 बच्चे हैं, आज दिन तक कभी परिवार से एक शब्द करके बात नहीं करते। मैं अकेली लड़ती हूँ, बस मैं अकेली हूँ, हर जगह सबसे लड़ाई मैं अकेली करती हूँ, मेरे बच्चा कोई साथ नहीं। अब क्या चाहती हो? हिस्सा दिलवाओ और क्या, मेरा मकान भिजवाओ, मेरा मकान भिजवा दो, मुझे आधा हिस्सा दे दो, हम चले जाएंगे अपने बच्चों को लेके। नाम बेटा तुम्हारा? विनीता। पिताजी का नाम? गजराज सिंह। गांव कौन सा है? नंगला विकी। थाना? किशनी। क्या समस्या आज यहाँ परिवार के साथ? आज समस्या ये है, 2015 में लड़ाई हो गई थी मेरी। हाँ। तो आज 10 साल हो गए, मेरे पिताजी जेल में हैं, तो वो खेत नहीं जोतने देते, वहाँ पर जाएं तो मारपीट करते हैं और सब लोगों को यहाँ पे उल्टा केस बना देते। मेरे भाई आई जाते हैं वहाँ पर, तो हम लोग वहाँ पर डर की वजह से जाते नहीं हैं। और जो आपको परेशान करते हैं परिवार के लोग हैं, गांव के, जो लड़ाई हो गई हमारी। लेकिन अब तो मेरे उनका क्या नाम है? विकास, और एक का नाम भूरे है, एक का नाम विकास है। दबंग है? हाँ, बहुत गुंडा आदमी है वो। और किस तरीके से परेशान करते हैं? बहुत बुरी तरीके से, इधर जाते हैं तो मारपीट करते हैं, वहाँ रहने नहीं देते हैं बिल्कुल। हमारी खेती पड़ी है वहाँ पर, लेकिन जोतने नहीं देते। मेरे पिताजी। आपके पिताजी को किस केस में फंसा दिया था? उसका भाई खत्म हो गया, पता नहीं गोलीबाजी से, लेकिन मेरे पिताजी का नाम रख दिया। झूठा नाम रख दिया? हाँ, झूठा नाम रख दिया। और फिर भी हमारा, लेकिन मेरे पिताजी जेल में है, फिर भी हमें खेत नहीं जोतने देते हैं। हम आज यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन खेत नहीं जोतने देते, हम मजदूरी करके खाते हैं। आज शिकायत थाने में नहीं की थी आपने? थाने में की थी 1-2 बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। क्या चाहते हैं? हमारी भाई हेल्प करो, हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, कुछ सुनवाई की जाए हमारी भाई। हम वहाँ पर खेत जुते मेरा, वहाँ पर रहें, किसे कहाँ पर मजदूरी करें, कहाँ खाएं, कैसे रहें? भाई बहन हो? भाई बहन हम 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं, और भाई के 3 बच्चे हैं। और मम्मी हमारी ऐसे ही मजदूरी करके पेट पालते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरे पिताजी को सजा हो गई, फिर भी कोई नहीं सुनवाई करता। वहाँ पे वे लोग मारते हैं, और वे लोग तो गुंडा हैं, पर हम लोग डर की वजह से जाते नहीं हैं वहाँ पर। आपकी माता ही साथ में आई है क्या? हाँ, मेरी मम्मी साथ में है, सब लोग, मेरा पूरा परिवार साथ में है, और फिर भी कोई सुनवाई नहीं करता है भाई। वहाँ पे मैं एक बार मम्मी गई थी, पर उसने गोली चला दी मम्मी पर, इसीलिए हम लोग डर की वजह से जाते नहीं हैं। अच्छा, आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? अब न्याय नहीं मिलेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई। न्याय दीजिए मुझे, न्याय लेने आए यहाँ पर। क्या करेंगे न्याय नहीं? अगर हमें न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे भाई, हमें न्याय दीजिए भाई। हमारा खेत पड़ा है, मेरे पिताजी जेल में, उनको सजा भी हो गई, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पति का नाम? आमोद कुमार। गांव कौन सा है? मानिकपुर। थाना? वो गाँव। क्या समस्या है? एसपी साहब के पास शिकायत करने आई हो? सर, इन्होंने गेट बंद कर दिया है। किसने बंद कर दिया? ब्रह्मानंद ने। अब वो गेट खोल नहीं रही है। हाँ।
और जो केस चल रहा था सर, इन्होंने राजीनामा किया था कि हम राजीनामा कर लेंगे, गेट बंद कर लो, केस वापस कर लेंगे। मगर इन्होंने केस वापस नहीं किया और गेट बंद कर दिया और 2 केस लगा दिए हैं सर। केस किसका चल रहा था? मारपीट का। मारपीट चल रहा था, झगड़ा हो गया था। अच्छा। तो समझौता हो गया? समझौता हो गया था मगर वो समझौता मान नहीं रही है सर। अच्छा, क्या करते क्या उसके परिवार वाले? वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही मास्टर हैं जैसे, घर पे पढ़ाते थे पहले, मगर अब उनकी टीचर हो गई हैं मैडम। अब इसलिए वो परेशान कर रहे हैं मुझे। अच्छा। हाँ। थाने में शिकायत की थी? थाने में शिकायत नहीं की, चौकी पे की थी सर, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 112 पे किया था फोन, मगर वो आके चले गए, कुछ नहीं कहा। अच्छा, किस तरीके से परेशान करते हैं सर? आए दिन अपना कुछ ना कुछ झूठा इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं सर। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं सर, मेरा गेट खुल जाए।